हेलो मित्र, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एपिसोड नंबर क्या है 18 हम लोग क्या है कंप्लीट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग 18 नंबर का एपिसोड कंप्लीट करेंगे तो 216 वोकैब्स हमारे ब्रेन पे क्या है डेवलप हो जाने वाले हैं। तो आप लोग का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग फिर से फटाक से शुरू करते हैं अपनी क्लास। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, अब इसका हम लोग की बना लेते हैं और ये देखिए ये है ट्रिक्स। अब की क्या बोलता है कि ये बोलता है कि गली के गुंडे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लाउड्स। कैसे याद करें लाउड्स शब्द को, कैसे याद करें गली के गुंडे। तो इसको याद कर सकते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो लॉट्स ऑफ पीपल दोज आर लिविंग इन रूरल प्लेसेस। तो लॉट को क्या है, लॉट्स को क्या याद करेंगे, लॉट से याद कर सकते हैं। बहुत लॉट मतलब अनेक, बहुत ज़्यादा। तो उसको हम लोग क्या है गली के गुंडे अर्थात याद कर सकते हैं किससे, लॉट से। अ लॉट्स ऑफ पीपल, अ लॉट्स ऑफ पेन, अ लॉट्स ऑफ किताब, अ लॉट्स ऑफ बुक्स, अ लॉट्स ऑफ टीचर, अ लॉट्स ऑफ क्लासेस आर गोइंग ऑन इन द जगदलपुर। तो ये लॉट्स से आप याद कर सकते हैं, लॉट्स से याद कर सकते हैं लाउड्स। ठीक है। अब यहाँ पर ड्रब मतलब होता है अच्छी पिटाई करना। कैसे याद करें दोस्त, ड्रब। ठीक है, अच्छी पिटाई करना कैसे याद करें इसको, बिल्कुल याद करना एकदम ज़्यादा आसान है। आप सबको मालूम है कि एक कंपटीशन होता है तो लोगों के बीच में क्या आजकल क्या निकाला जाता है, ड्रॉ निकाला जाता है। क्या ड्रॉ, ये निकाला जाता है, ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ लोगों के बीच में कि जो भी ड्रॉ निकाल रहा है ये क्या है, जो भी जीतेगा तो वो व्यक्ति क्या इस गेम में क्या रहेगा और जो हारेगा वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे ही एक क्या है गेम किया जाता है जिसमें क्या है एक ड्रॉ निकाला जाता है। ड्रॉ में एक व्यक्ति का नाम आता है, उसको बोला जाता है इस गेम से आप बाहर निकलने वाले हो। तो व्यक्ति वहीं पे गंदा गालियाँ देना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसको अच्छी पिटाई करना पड़ जाता है। उसको अच्छी पिटाई करना, उसको बहुत ज़्यादा पिटाई कर दिया जाता है। भाई एक नियम है कोई भी गेम का कि अगर क्या है हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं और जिसका भी नाम आएगा उसको उस ड्रॉ से क्या है बाहर, ड्रॉ के माध्यम से बाहर जाना पड़ेगा, गेम से क्या है एलिमिनेट होना पड़ेगा। लेकिन वो उसका क्या है खंडन कर देता है, विरोध कर देता है, तो उसको क्या है बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं वहाँ के लड़के लोग के द्वारा। इंसेन कैसे याद करें, पागल। हमारे बीच के लोग ही, इंसेन मतलब इंसान, इंसान को अगर सही तरीके से अगर उसको मार्गदर्शन न मिले तो आप सबको मालूम है इंसान ही इंसेन एक दिन बन जाता है। इंसेन से इंसान, इंसान ही एक दिन इंसेन बन जाता है। इंसान से इंसेन आप याद कर सकते हैं। डाउन कास्ट कैसे याद करें फ्रेंड, निराश। आप सबको मालूम है कि डाउन मतलब होता है नीचे, ठीक है, कास्ट मतलब होता है कीमत। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टॉक में कोई भी सामान को अगर आप अपने यहाँ रखे हुए हो और उसका कॉस्ट अगर क्या डाउन हो जाए, अगर गिर जाए, तो बिल्कुल ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा निराश हो ही जाओगे। ठीक है, मैं इस क्लास के माध्यम से प्रत्येक स्टूडेंट का क्या है नज़रिया बदलता हूँ। देखो वर्ड्स वही है, मीनिंग वही है, बशर्ते मैं थोड़ा सा आपका नज़रिया बदल देता हूँ जिसके वजह से क्या है आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और आसानी से याद हो जाता है, भी हमेशा के लिए। तो डाउन जो है कास्ट क्या डाउन हो जाने की वजह से क्या है बहुत ज़्यादा सामने वाला निराश हो गया। अब यहाँ पर देखिए टैसीटर्न लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टैसीटर्न, कम बात करने वाला व्यक्ति, कम बात करने वाला, टैसीटर्न। कैसे याद करें, तो आप लोग देखो यार सबको मालूम है ये टर्न मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का क्या कहीं भी टर्न हो जाना। जैसे मैं बोलूँ यार मैं गेंद फेंकता हूँ तो गेंद का एक टर्न ले लेता है, आपको मालूम है। ठीक है, वैसे ही यार मैं बोलूँ कि यार लाइक मैं बोलूँ लेफ्ट द टर्न, या फिर मैं बोलूँ लाइक कोई चीज़ का मुड़ना होता है या कोई चीज़ का क्या घूमना होता है, टर्न। तो वैसे ही देख लीजिए अगर मैं बोलूँ कम बात करने वाला व्यक्ति, तो एक टैक्सी मतलब टैक्सी से याद कर लीजिए, ये लीजिए टैक्सी। तो टैक्सी अगर टर्न हो गया कहीं पे भी, अर्थात वो टैक्सी जहाँ जाना था वहाँ से मुड़ गया, तो सामने वाला कम बात करने वाला व्यक्ति वो बहुत ज़्यादा बात कर रहा था, ठीक है, कि क्या है ये टैक्सी को मैं क्या टारगेट में पहुंचा ही दूंगा एक टाइम में, लेकिन टैक्सी क्या है सही तरीके से क्या है सीधी रोड में चली नहीं और टैक्सी जो है क्या है वो सामने जाकर टर्न ले ली। तो टैसी टर्न, इस वजह सामने वाला व्यक्ति अब बात ही नहीं करता तो बहुत लिमिट में बात करता, कम बात करने वाला। पहले बहुत बात करता था कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन
एक्चुअल में हर काम क्या उसके प्लानिंग के अनुसार से ना हो पाने की वजह से सामने वाला आजकल क्या एकदम चुप रहता है। ठीक है, प्रेस कैसे याद करें, प्रशंसा करना या बड़ाई करना किसी व्यक्ति को। अब देख लीजिए फ्रेंड, आप सबको मालूम है कि घर में आप लोग क्या है आयरन चलाते हो, ये आपका टेबल रहता है और टेबल में आप क्या चलाते हो, ये आयरन चलाते रहते हो, कपड़ा प्रेस करने का आयरन इधर उधर क्या आप चलाते रहते हो। तो उसी प्रेस से आप याद कर लीजिए, प्रेस मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, या बड़ाई करना किसी व्यक्ति का। एक्चुअली शी वॉज प्रेसिंग अबाउट मी, दैट्स वाई आई वॉज लिसनिंग हर केयरफुली। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू प्रेस यू, मैं आपका बड़ाई करना चाहता हूँ। ठीक है, किल जॉय, किल मतलब जान से मारना, मनहूस या फिर कबाब में हड्डी। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर देखो, या फिर मजा किरकिरा कर देना को बोलते हैं किल जॉय। कैसे याद करें, अब जॉय मतलब तो सबको मालूम है, जॉय मतलब होता है इंजॉय करना, और किल मतलब क्या होता है जान से मारना। तो कोई भी चीज़ को क्या है सामने वाला व्यक्ति क्या है इंजॉय करने के लिए, जॉय करने के लिए जान से मार दिया। अर्थात हमारे देश में बहुत सारे चिकन हो गया, मटन हो गया, मछली हो गया, बहुत सारे ऐसे जो लाइक प्राणी है, इसको लोग बाग क्या है जॉय के लिए क्या है मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, मनहूस, या फिर बोलेंगे कबाब में हड्डी। यार ऐसा कुछ काम करो कि आपका एंजॉय भी हो जाए और किसी को मारने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या है अपेरेंट, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, क्या रेंट, अपेरेंट, आ से आप देख लीजिए, और यहाँ पर है पेरेंट्स। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं पेरेंट्स, अपेरेंट, पेरेंट्स। ठीक है, तो स्कूल में अगर कुछ भी काम होता है तो क्या है प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले क्या है पेरेंट को, बच्चे लोगों का क्या है एक एक, अपेरेंट, अपेरेंट मतलब अपेरेंट मतलब एक एक बच्चों का, आ से एक एक मतलब हर एक बच्चों के पेरेंट्स से क्या है परमिशन लिया जाता है, इजाज़त लिया जाता है कि हम लोग ऐसे कुछ फंक्शन करने वाले हो, आप अपने बच्चे को अलाउ करेंगे इस फंक्शन के लिए कि नहीं। तो किसी के साथ भी कभी भी आपको प्रत्यक्ष रूप से बात करना है, एकदम फेस टू फेस, सामने टू सामने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपेरेंट ही बोलेंगे, पेरेंट्स, अपेरेंट प्रत्यक्ष रूप से। रोर कैसे याद करें, गुर्राना, शेर का गुर्राना, दहाड़ना को बोलते हैं रोर। ठीक है, कैसे याद करेंगे दोस्त, इसको आप लोग याद कर सकते हो शोर से। किससे, ये शोर से याद कर सकते हैं रोर, कि लाइक अगर आप क्या जू घर में जाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में भिलाई में क्या है जू घर है, वहाँ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही तो आप समझ जाओगे कि शेर क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। शोर मतलब रोर, रोर मतलब शेर क्या है बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, जिससे आप समझ गए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, रोर हो रहा है, शेर रोर कर रहा है, जिससे लोगों को क्या लग रहा है, एकदम शोर सा लग रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है नज, नज मतलब कोहनी मारकर ध्यान दिलाना। जैसे हम लोग कहीं भी जा रहे हैं और कुछ लोग बाग ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा उधर देखो ना, ऐसे किसी को ऐसे कोहनी मार दोगे तो सामने वाला एकदम थोड़ा सा क्या हो जाता है, चौकन्ने हो जाता है, अरे यार क्या हो गया, किधर क्या देखना है, चुप रहना है, साइलेंट रहना है। तो कोहनी मार कर क्या है, कोहनी मार कर ध्यान दिलाना। नज कैसे याद करें, कोहनी मार कर ध्यान दिलाना। बोलना कि कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे ना जा। ठीक है, नज, नज नाजा से नज, हम उसको बोलेंगे ना जा उधर, मैं तेरे को पहले भी इशारा कर दे रहा हूँ, वो लड़का ठीक नहीं है। नज कोहनी मार कर क्या है, किसी को ध्यान दिलाना। ठीक है, उधर ना जा, पहले मैं तुमको बता दे रहा हूँ, तो नज ना जा, ना जा नज, राइट। सैनिक कैसे याद करें फ्रेंड, सैनिक को याद कर सकते हैं। ठीक है, सनकी, सैनिक मतलब सनकी, कोई भी व्यक्ति क्या है सैनिक, सैनिक से आप याद कर सकते हो, ये अपने आप में परिभाषित है। तो सैनिक क्या है, अपने क्या है लाइक जो ड्यूटी में डिप्लॉय था, उस ड्यूटी से वो क्या हो गया है कि त्याग करके, क्या करके, त्याग करके उस ड्यूटी को उन्होंने क्या है त्याग करके क्या है गांव में आए हैं, और गांव में आने के बाद सब उसको चिढ़ाने लगे हैं कि यार तू कैसे आ गया, कैसे आ गया, कैसे आ गया, क्या वहाँ कोरोना हो गया था, कुछ और हो गया था। तो सामने वाला रोज़ रोज़ का सुन कर क्या उसका दिमाग क्या हो गया, एकदम सनक गया है। अब यहाँ पर क्या है वैक्स, वैक्स को कैसे याद करें, वैक्स को याद कर सकते हैं
विक्स से याद कर सकते हैं, विक्स। ठीक है, नाराज परेशान व्यक्तियों के सर में हमेशा क्या है, विक्स लगा देना चाहिए। क्या लगा देना चाहिए? सब जितने भी लोग बाग नाराज रहते हैं उनके सर पे क्या है, वैक्स, विक्स लगा देना चाहिए। जितने भी लोग क्या है वैक्स रहते हैं उसके सर पे क्या है, विक्स लगा देना चाहिए, जिससे क्या उसका ध्यान जो उसका दिमाग जो एकदम ठंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है फ्रेंड्स। अब देख लीजिए, फिर से टेस्ट की घड़ी आ गई है। अगर आप लोग मुझे ध्यान से सुन पा रहे हैं या ध्यान से सुन रहे थे अभी तक, तो अभी देख लीजिए, आप लोग को पता चल जाएगा कि आपकी ध्यान आपके कंट्रोल में था कि नहीं था। ठीक है, यहाँ पर बताइए लॉट्स से मतलब क्या होता है जी, गली के गुंडे। ड्रब मतलब क्या होता है? ठीक है, पिटाई करना, बहुत ज़्यादा पिटाई कर देना। इंसेन मतलब पागल। डाउनकास्ट मतलब क्या होता है? डाउनकास्ट मतलब निराश। ठीक है, टैसिटर्न मतलब कम बात करना। प्रेस मतलब तारीफ करना या फिर किसी की बड़ाई करना। ठीक है, किल जॉय, किल जॉय मतलब मनहूस या फिर कबाब में हड्डी। अपरेंट मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से। अपरेंटली आई वांट टू टेल यू, नहीं प्रत्यक्ष रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रोर मतलब दहाड़ना। ठीक है, नज मतलब ना जा, मैं ध्यान दिला रहा हूँ कोहनी मारकर। सैनिक मतलब सनकी व्यक्ति को बोलते हैं। वैक्स मतलब परेशान या फिर नाराज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग क्या है वर्ड लिस्ट आप याद करते रहिए। 100% आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ का क्या सामना करना नहीं पड़ेगा। और आज आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा मिशन, देखो 12 वर्ड से हमने शुरुआत किए थे। शुरुआत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जैसे ही हम लोग शुरू किए तो 12 वर्ड्स का हम लोग जो है चैन, एक साइकिल बनाते जा रहे हैं। और आज क्या देख लिए 216 वर्ड्स हमारा क्या है अब तक याद हो चुका है। 216 वर्ड्स के साथ भी आप बहुत क्यूट इंग्लिश बोल सकते हैं। मतलब बोल सकता हूं, अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, अगर आपको आज क्या 10,000 या फिर 1,000 वर्ड्स मिलेगा, तो जिसका आपको ये तो बोल सकता हूं कि कम से कम 216 वर्ड्स का आपको मीनिंग वापस जाकर डिक्शनरी में नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन इसकी मात्रा अगर और बढ़ती जाएगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि 1,000 का 1,000 वर्ड्स का मीनिंग आपको कंप्लीटली याद रहेगा और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उसको रीड करने में, उसको ट्रांसलेट करने में। तो आप लोग मेरे नए एपिसोड के लिए आप लोग थोड़ा सा फिर से वेट करिए। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।